से भिखारी बन गईलन। लेकिन एकरा पहले सुदामा और कन्हैया संदीपन गुरु जी के आश्रम में पूरी शिक्षा ग्रहण कैला के बाद जब इनकर आखिरी विदाई होखत रहे वो आश्रम से, जब आखिरी विदाई संदीपन गुरु जी कन्हैया के विदा करत रहलन, बतौबे कैलन कि विदा भइलन, जाके बियाह शादी कैलन, 3 ठे बियाह कैलन यार, सुदामा 1 बियाह कैलन, फिर घरे लौट अइलन, हाँ वगैरह वगैरह। लेकिन एकरे पहले आश्रम से ऐसे ना गई रहलन कन्हैया, संदीपन गुरु जी के आश्रम से कन्हैया ऐसे गुरु माता एक ठे सवाल कैले रहली कि हमरे पति परमेश्वर जी आपके शिक्षा देलन तो गुरु दक्षिणा में का देत हुआ? कन्हैया कहन गुरु माता आदेश दा। गुरु माता आदेश देले रहलिन। कवन काम कैलन गुरु जी? अपने बिरहा के माध्यम से हम बतावे चलते। हमरे कहानी के हिजा से शुरुआत बा गुरु जी, स्वर दे के आवा। बारे हमरे कवि जी, भूमिका के मतलब होला पूरा बिरहा के निचोड़। पूरे बिरहा के ध्यान में रखते हुए कवि अपनी कलम को अगर उठाता है भूमिका के लिए तो 50 बार सोचता है कि मैं भूमिका क्या लिखूं। कहे से कि बिरहा के मेन पॉइंट भूमिका होला। भैया कहाँ? ए भैया ए बैठ जा, नहीं जा मत, बिरहा हमारे 15 मिनट में बैठा। बिरहा में अगर उठ जाबे तो मजा ना आई, बैठा मात्र 15 मिनट के बिरहा बस। गिरजा शंकर यादव गार्जियन की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद, और हमारे वीर बहादुर यादव कोटेदार साहब मैया के तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद। देखा बिरहा तब बोला जब लोग बैठे ला सुने ला तो गाँव में हमने के भी आनंद मिला। अब रुपया पैसा मत दिया तो आप लोग रुपया पैसा बहुत दिया, बस प्रेम से हमारे बिरहा सुना। देखा कहानी एकदम सटा के देते ही। संदीपन गुरु घर से या कन्हैया सुदामा के भेज दल, लेकिन हम भेजत ना बानी। एक बड़ियार काम करके तब कन्हैया संदीपन गुरु जी के आश्रम से जई। गाना से जवाब देखा 4 लाइन भूमिका में संकेत हो। कि सूर्य और चांद यदि पानी न होते तो वन औषधि पेड़ दाना न होता। छित पर गुलगुलिस्ता अगर ना होता तो भौरों का सरगम तराना न होता। अगर भृकु टेढ़ी न करती तो धर्म यो कर्म का ठिकाना न होता। अगर पापियों से ये धरती न दबती तो भगवान को धरती आना न होता। कहे के मतलब अगर धरती पे पाप ना बढ़े तो भगवान के धरती पे अवतार ना होता। मानो तो देव नाता। हिंदुस्तान में आजकल अंधविश्वास ज्यादा हो गई बा कोटेदार भैया।
लेकिन हम कहिला कि भक्ति करिए आप, अंधभक्ति मत करिए। भगवान है धरती पे, मैं मानती हूँ भगवान धरती पे हैं, भगवान को मानिए। अनाई बा भगवान चक्कर में अपन सब कुछ लुटाए दा। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। एक ठे हमार बिरहा जल्दी में आवे वाला बा, कर्म और किस्मत के खेला। किस्मत और कर्म में लड़ाई हुई, किस्मत बड़ी बाकी कर्म बिरहा बहुत जल्दी आई यूनिक बाजार पे। आप लोग बिरहा के सुनिया तो समझ में आई कर्म बड़ा होता है कि किस्मत बड़ी होता है। लेकिन बिरहा में एक लाइन पुरानी गजल है, गुरुजी बड़ा सोच के लिखलन बिरहा के हिसाब से। कैसे? अच्छा कहल गई बा पुरान चीज में दम होला, बड़ी सुंदर है, आज भी कशिश जारी बा। कैसे? केहू केहू से कहले बा का कहलस गुरुजी? इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। कि मैं बुझ रहा, अरे मैं बुझ रहा था क्या हवा दे गई मुझे। लेकिन भाव में गुरुजी लिखा था उन बिरहा के देख के का लिखलन? क्या बात है? धरती पे जब धर्म का तिरस्कार हुआ, क्या बात है बस सारा। धरती पे जब धर्म का तिरस्कार हुआ कहलन, अरे राम और शाम का अवतार हुआ है। ए भैया ये गीत के भाव के समझते हुए ऑनलाइन पेमेंट भइल बा। हमारे धर्म के बड़े भाई हैं फौजी साहब पहाड़पुर की ऐतिहासिक धरती से शानदार 501 रुपया के आशीर्वाद। भैया के बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। लेकिन कहानी के हिजा से शुरुआत बा। कहानी कब के बा? बहुत अच्छे, सही हो। द्वापर बीतत रहा, द्वापर बीतत धर्म का घास हुआ। जेल में जन्म श्याम, जेल में प्रकाश हुआ।
कंस को घमंडी कंस को घनश्याम मार डाले हैं, घमंडी कंस को घनश्याम मार डाले हैं, रोते बिलखते अपने माँ को निकाले हैं। कहानी कब के बाद भगवान कन्हैया के जन्म भइल, बड़ भइलन और घमंडी कंस के अत्याचार चरम सीमा पे रहे। कंस के बाबूजी जब कन्हैया वध कैलन तो अपने माता पिता अपने नाना के जेल से रिहा कैलन। कंस जेलिया में कैद खाना में बंद करके रखे रहल। जब कंस के वध भइल तो अपने नाना उग्रसेन, कन्हैया के नाना के नाम बतावल गई उग्रसेन, उग्रसेन जी के और वासुदेव देवकी के उ जेल से रिहा कैलन, ले गईलन बाबूजी। तो उग्रसेन नाना के जोन उतना दिन से सतावल रहलन, दुख झेलले रहलन, ओकरे बदले एक उपहार देत हुवन। कन्हैया का देलन बाबू, एक लाइन तरज हो। सही हो, बड़ी पुरान तरज बा। कोनो दुल्हन का हाथ बा, का कहे? ये कहा था कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से बड़ा प्रेम करत रहे। दुल्हा माने तो जरूर, लेकिन सेवा कैला के बाद ओको भरपूर नाश्ता करावे। आजकल इन लोग नाश्ता नहीं मिलता बा, कहे का? आप सही हो बा, क्या बात है कि मारी मारी मुंगरी से हर दहिया लथुर, हर दहिया लथुर, जहिया मारला त माछरी किया लाजर। उग्रसेन नाना के कन्हैया एक ठो उपहार देत हुवन, का देलन? क्या बताए कि उग्रसेन नाना जी के अरे गद्दी पे बिठाए, अरे गद्दी पे बिठाए, तो गईले विद्या के पठान देखना है। सही हो। राजा बना के नाना उग्रसेन के कन्हैया चल देलन संदीपन गुरुजी के आश्रम में शिक्षा लेवे खातिर। संदीपन गुरुजी के आश्रम में शिक्षा लेत हुवन। आज शिक्षा पूरी भइल बा। और जब शिक्षा पूरी भइले पंचो यार संदीपन गुरु कन्हैया के अपने सीना से लगौलन, कलन ए कन्हैया तू रहला तो हमके लगल कि हमार बेटा हमरे आश्रम में बा, हमके अपन बेटा के कमी कमो एहसास ना भइल। आज तू जात हुआ, बड़ा तकलीफ बा। ए पंचो यार कन्हैया के विदाई संदीपन गुरुजी करत हुवन, तब तक गुरु माता कुटी से बहरे अगली कली ने कन्हैया हमरे पति परमेश्वर तो के शिक्षा देलन, तू जाए चाहत हुआ तो तोहरो फर्ज बनेला कि अपने गुरु के कुछ गुरु दक्षिणा दे दा। कन्हैया हाथ जोड़ के खड़ा बोले कलन की गुरु माता आदेश करिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप जो कहेंगी मैं गुरु दक्षिणा में वही दूंगा। ए बाबू संदीपन गुरु लखत हुवन कि हमार धर्म पत्नी कन्हैया से का कहे जात है। तो कहलिन गुरु माता, का कहलिन भैया? बुला के अपने लगे बैठा के एक बढ़ियार बात कहलिन, दिल में जो दर्द चुभल बा। का राघले का बेटा मोर मदन गोपाल हो,
दोनों भैया। देखा उनके बिरहा से एकदम बिरहाई छटा था यार। कन्हैया के भेजल लेकिन कन्हैया ना गइलन। गुरु माता दक्षिणा मांगत है। गुरु दक्षिणा का मांगली खोलिन की ये कन्हैया कब समाजवादी गीत बस हम 5 मिनट गाई। हम जानत है हम आजकल यही करत है। आजकल यही पन में जीते ही बाटे लेकिन का करी हमारे बिरहा रोजी है। रोटी हम सरकारी नौकरी नहीं करी। स्कॉर्पियो से चली थे बिरहा के दिन बा। घर भर में बिरहा के दिन बा। सब कुछ बिरहा सोद बा। इसे तनी से बिरहा ज्यादा ना 5 मिनट में बिरहा पूरा लपेटत है। हम कहानी बस मूल बा कहानी समझला। यार गुरु माता कहलिन कि गुरु दक्षिणा में हमके एक ठे उपहार दे दा। कन्हैया हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कहलन गुरु माता आप आदेश करिए। गुरु माता कहलिन कि बेटा हमारे एक ठे 6 साल के बेटवा रहल जेकर नाम मदन रहल। दरिया में डूब के आज दुनिया से चल गईल बा। गईल बा कि ना गईल बा कि केहू ना जाना। हाथ जोड़ के तोहरा से निवेदन बा कि हमरे बेटवा के खोज के हमके लादा। अगर हमार बेटा हमके दे देबा तो हम जान लेब कि हमार गुरु दक्षिणा अपने गुरु के आप चुका देला। ए बाबू कन्हैया ई बतिया सुनते हुए आश्चर्यचकित हो गईलन। कन्हैया कलन ई बात बा तो कन्हैया दिमाग लगौलन कैलन करल गुरुजी एक लाइन तरस बा झटके में आवा। बहुत अच्छे तरज के छोड़ी भाव पे ध्यान दे। कनश्याम यानी कन्हैया सोचत हुवन का सोचलन। बहुत अच्छे हो सोचे लागे घनश्याम उषा बाजा जवाना गुरु माता कही। विचार करके चलल है उनका। बहुत अच्छे हो तुरतई चलले कुंवर कन्हाई। कूदई दरिया में हो जाई। हो कूदई दरिया में हो जाई। जहाँ पाताला संखा चूड़ा जवाना गुरु माता कही। ए पंचो भगवान कन्हैया विचार कैलन चलन कहाँ पतालपुरी। पतालपुरी में जहाँ के राजा शंखचूड़ बतावल गई। शंखचूड़ धर्म के गार्जियन सीताराम यादव फत्तूपुर की धरती से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। पतालपुरी में गईलन शंखचूड़ अपने संखिया में यार संदीपन गुरु जी के बेटवा के बांध के रख रहे है। कन्हैया गलन कलन के हाथ जोड़ के निवेदन बा मदन के लौटा दा। अपने गुरु जी से अपने गुरु माता से हम वचन दे के आइल बानी की गुरु दक्षिणा में उनकर बेटा दे। शंखचूड़ कलश की नाम इतना दिन से हमें के रखले बानी ऐसे ना दे। हमारा से युद्ध करा अगर तोरे बाजू में ताकत होई अपन मदन के ले जइहा दे दिया उपहार। कन्हैया कलनी तो बड़ा हठी लागत बा मानी ना। भगवान कन्हैया अपन माया देखौलन और संखिया में से मदन के निकाल
जब मदन के निकलन तो हाथ जोड़ के प्रणाम शंखचूड़ कैलस कि हमरा से गलती हो गई, आपसे हम दुश्मनी मोल ले ले कन्हैया कलन ज्यादा हो गई तो हो गई, लेकिन आज के बाद ऐसा गलती ना होए। ए पंचो मदन के ले आके गुरु माता के गुरुदक्षिणा के रूप में दे देलन। और जब गुरुदक्षिणा में गुरु के मिलल बा तो हर कन्हैया के विदाई भइले। पंचो घर गईल हुवन। एक दिन संदीपन गुरुजी यार घरवा आइलन के करे देवकी के घर पे आके कन्हैया के तारीफ करत हुवन। कैसे भाव बदलत ह बड़ी पुरान तर्ज हो। कोनो दुल्हन अपने पिया के परदेश जाए से रोकत बा, कहे का अरे डूबी मरबो ये राजा, अरे डूबी मरबो ये राजा, जही बजबपुर ए पंचो यहाँ संदीपन गुरुजी घरवा आइल हुवन। कन्हैया के तारीफ में बोल देलन कि कन्हैया आज हमरे कुल के दीपक के फिर से लौटा देलन, हमार बेटा मदन गोपाल के गुरुदक्षिणा में दे देलन जो दरिया में डूब के खत्म हो गई रहे। देवकी वही देवढ़िया पे बैठल हई, अखिया से आंसू झरझर झरझर गिरे लगल। अरे हमरे घर में हमार बेटा इतना होनहार और हमके पता नहीं। अगर संदीपन गुरु के लड़का हमार बेटा लौटा सकत ह तो हमार भी काम हो जाए। कमन काम ह? देवकी कन्हैया से कहत है का हर मारी डाल है कान्हा, महती डाल ये कान्हा, भैया ललनवा जावा, महती डाल ये कान्हा, भैया मोर ललनवा। कन्हैया से कहा थी कि बेटा हमार भाई कंस हमारे छह गो लाल के मार देले बा, हम अपने स्तन के दूध भी ना पिला पौली। आज हमार लाल ई दुनिया में ना हुवन, आज भी अपने लाल के चेहरा देखे खातिर हम तड़पत बानी। ए बेटा अगर दूसरे के लड़का तू लौटा सकेला तो हमरे छवो लड़का के तू लौटा दा। कहनी का पावली न रहली सोझे चेहरा निहारी हो। बहुत अच्छे से पावली न रहली आपन दूधवा के धार हो। हमके दिखादा सोचा हमके दिखादा सोचा छाती मन भैया, भैया मोर ललनवा जावन, महती डाल रे कान्हा, भैया मोर ललनवा जावन। बिरहा मात्र 2 मिनट के बचल बा।
यार देवकी अखिया से रो रो के आंसू बहावत कली ने बेटा अपने स्तन के दूध भी हम अपने छवो लाल के ना पिला पोले रही। जन्माउते ही हमार भाई कंस हत्यारा पापी अपने हाथे से हमरे बेटन के बलि दे देलस। अपने बेटा के सोझे से हम चेहरा भी ना निहार पोले रही। हाथ जोड़ के निवेदन हम सुनले बानी तो अपने गुरु के बेटा के लौटा देले हुआ। हाथ जोड़ के निवेदन में कि हमरे छबो लाल के हमके फिर से दिखा दा। माई के आंख में आंसू कन्हैया देखत हुवन प्रतिज्ञा कर लेलन। का प्रतिज्ञा कैलन कि अपने छबो भाई के लाके अपने माई के आंखी के सामने खड़ा करब। प्रतिज्ञा कैले हुवन तो करत का हुवन तेरी में कहना हो। कि मुरारी सोच लागे बतिया, अरे मुरारी सोच लागे, मुरारी सोच लागे बतिया, तो रोवई बिलख देव की दिरे नयन से धारी, अरे हो धारी, अरे हो धारी। रोवई बिलख देव की गिरे नयन जलधारी, मुरारी सोचे लागे बतिया। ए पंचो माई के आंख के आंसू बर्दाश्त ना कर पैलन। आज कन्हैया चलन कहाँ? पताल लोक में। पताल लोक में चलन जहाँ राजा प्रहलाद के नाती जेकर नाम बतावल गई राजा बलि। राजा बलि कहवा रख लेलन? चौक में कहना है सही हो। राजा बलि प्रहलाद के नाती, राजा बलि प्रहलाद के नाती, राजा बलि प्रहलाद के नाती के दरबार में लाए। समझते हुए क्या नाम बताऊं? रमेश यादव फतेहपुर सब्जी वाले गार्जियन की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। पतालपुरी में गईलन प्रहलाद के नाती जेका नाम बतावल गई राजा बलि। राजा बलि के दरबार में कन्हैया के जोन कंस छवा जने के पटकले रहल आकाश में उड़ गई, पता नहीं लगल। वो छवो जने के पकड़ के राजा बलि अपने दरबार में लाए हैं, पहरेदार बना के रख ले रहलन। और जब राजा बलि दरबार में गईलन कन्हैया तो हाथ जोड़ के राजा बलि देखत बा कि साक्षात हमरे दरबार में भगवान के दर्शन भइल बा। हाथवा जोड़ के दौड़ल बके राजा बलि। कैसे? अरे राजा बलि बैठाया धोई चरनिया राजा काना हो। अरे राजा बलि बैठाया धोई चरनिया भैया काना हो। तो धोई चरण के पिया निर्भव ना भैया काना हो।
राजा बलि अपने दरबार में सिंहासन पे बैठा के कन्हैया के चरनिया के धोई के अपने पूरे महल में छिड़काव कैलस और उहे पनिया के पी लेलस। जैसे कन्हैया कैले रहलन सुदामा के, जैसे कन्हैया सुदामा के चरण के अपने आंसू से धोलन, आज ही धो के पनिया के पी गई। कलश के आज हमार जिंदगी धन्य हो गई। आप हमरे दरबार में हमरे महल में कैसे उला, सब कुशल मंगल तहा। कन्हैया कलन कुशल मंगल त सब जौन छवो जने के पकड़े हा उनका छवो जने के लैया बा। राजा बलि देखत बा कि 6 जने मतलब कलन तोरे दरबार में 6 लोग आई लउन, उ 6 हमार भाई हवन, उ 6 भाई के हमरा लेके इ दरबार में अब हम अपने भाई के ले जाए, अपने माई से हम वादा करके आइल है। ए पंचो राजा बलि उ 6 जने के जोन पहरेदार बना के खड़ा कैले रहल लेके उलस कन्हैया के लौटौलस। कन्हैया बहुत बहुत धन्यवाद देलन और 6 जन के लेके माई देवकी के सामने खड़ा कर देलन। कन्हैया देवकी के 8वां संतान रहलन, 7वां संतान के रहल बलराम। ये 6 जन पतालपुरी में रहलन। 6 जने के ला के जब माई देवकी के सामने रखलन, ये पंचो 6 जने के माई देवकी अपने स्तन के दूध पिलौली। सोचा इतना दिन बाद माई देवकी अपने स्तन के जब दूध पिलौली तो उनका के संतुष्टि मिलल। ए बाबू, दुनिया में लोग कहेलन धन कमा लेबा उ सुख ना दे, लेकिन संतान दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आज माई देवकी 6 लाल के पौलिन तो लगे कि उनके दुनिया की कितना दौलत मिल गई। सिनेमा से लगा के रोवे लगलिन, अखिया से धारा फूटे लगल आंसू के, और सीना से दूध के धारा बहत बा। स्तन के अपने दूध 6 जन के पिलौली। 6 जन के रहलन, जब माई देवकी के दूधवा पीलन इ लोगन के मुक्ति भइली। 6 जन रहलन के आल्हा में कहना बा मात्र 2 मिनट। सृष्टि के रचैया सृष्टि के रचैया जावन कुंवरा कन्हैया बाबू। साथवा में लइके आए जहमनी के छतिया लगा के माई छतिया लगा के माई दूधवा पियवली पंचो। गाइले घो छुट्टी ताका मुक्ति से घो देवकी जब अपने स्तन के दूध पियली 6 जने के तो श्राप से मुक्ति मिलल बा। रहलन 6 जन के एक के था के श्राप लगल रहे। इ 6 भगवान कन्हैया के भाई ब्रह्मा के बेटवा मारीच के पुत्र रहलन, यानी ब्रह्मा जी के नाती रहलन। वह समय जब ब्रह्मा जी अपने लोक के भ्रमण करके उलन, इ 6 अपने मौज मस्ती में लीन रहलन, एकदम मस्त हुवन। ब्रह्मा जी रोज आवे तो 6 जने खड़ा हुए के नतमस्तक होए प्रणाम करें, लेकिन ऊ दिन 6 जने इग्नोर कर देलन ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के क्रोध आ गइल, कहला नहीं देखा इ
छवो कितना मजाल ना कि हमके प्रणाम नहीं कैलस। वे समय ब्रह्मा जी श्राप दिलन हे पंचो कि जा छवो जने धरती पे भटकबा, जब तक माई के स्तन के दूध ना पीबा तब तक तो उन्हीं के मुक्ति ना होए। उ ब्रह्मा जी के श्राप रहल कौन सा, तब फेंकबे कैलस इतना जौन जौन भटकलन चाहतन तो कन्हैया तुरंत इनके मुक्ति दिलवा देते, लेकिन श्राप कभी खाली नहीं जाता। ब्रह्मा जी के दिहल श्राप रहल कि राजा बलि के दरबार में पहरेदारी के लोग काम कैला। आ जब वहां से कन्हैया लौलन माई के दूध पीलन ती छवो के मुक्ति मिलल। फिर से जैलन कहाँ, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में आखिरी खड़ी में कहना है, अरे मुक्ति जगत में सारे तत्व के जाने से मिली। अरे मुक्ति जगत में सारे तत्व के जाने से मिली, गावत है भागवत सकल वेद इच्छाने से मिली। हरि राधा वल्लभ कुंवर कन्हैया जेकर महिमा अपार। अरे वेद बखानत भी थक जाला जैसे शेष महेश। अरे सारे तत्व का ज्ञान गुरु अपनाए से मिली। अरे सारे तत्व का ज्ञान गुरु अपमाए से मिली, तगावत है भागवत सारे तत्व इच्छाने से मिली। हमरे कहानी के जा समापन बा। ए बाबू आज छवो जने के श्राप से मुक्ति मिलल, वहार संदीपन गुरु के अपन बिछड़ा हुआ बेटा मिलल भी मिला। वहार एक श्राप से मुक्ति दिलौला, लेकिन यार श्राप से मुक्ति भी मिलल और एक बेटा। एक इंसान का बेटे से बड़ा कोई धन नहीं होता। संदीपन गुरु जी के बेटा मिलल, वो कितना दिन से बिछड़ रहा, 7 साल से। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना, लेकिन फरमाइश में घर मालिक के समाजवादी गीत पूरी झटका में 2 लाइन बजाएगा, फिर बाहर से नंबर रही। अब बताओ कुछ बताएगा।